गुरुजी की वाणी में सब लोगों ने सुना था कि जीवन में जो अच्छी चीज़ें मिली हैं उसे चेहरे के ड्राइंग रूम में सजा कर रखो। जो भी हमको जीवन में अच्छा मिला है, अच्छा बुरा सब मिलता है हर एक को, लेकिन अच्छा भी मिलता है, केवल बुरा नहीं मिलता। तो कहा जीवन में जो कुछ हमको अच्छा मिला, सोच के देखो बचपन से लेके आज तक भगवान ने मुझे क्या क्या अच्छाई से भर के क्या क्या वस्तुएं दे दी, कौन कौन सी अच्छी परिस्थिति, कौन कौन से अच्छे व्यक्ति, कौन कौन से अच्छा स्वभाव, क्या क्या भगवान ने मेरे लिए अच्छा किया। जो भी परिस्थितियां सामने आई उनमें भगवान ने मेरे लिए क्या क्या अच्छा किया है, या जीवन में कौन सी अच्छी बातें, सद्गुण हमेशा अच्छे होते हैं। तो जो कुछ अच्छा है उस अच्छे को हम अपने चेहरे के ड्राइंग रूम में सजा के रखें। जैसे जो सुंदर में सुंदर चीज़ होती है, अच्छे से अच्छी चीज़ होती है, जिसको देख के दूसरे का भी मन मुग्ध हो जाए, तो उसको लोग अपने ड्राइंग रूम में सजा के रखते हैं। कोई पेंटिंग है, कोई और चीज़ है, कुछ और है, तो सब ऐसे लगा के रखते हैं कि कोई भी आए उसको देख के उसका मन खुश हो जाए कि कितना अच्छा डेकोरेशन है, कितनी अच्छी सब चीज़ है। तो हमारे अंदर क्या अच्छाई है? चेहरा हृदय का दर्पण है और शोकेस है, दुकान का शोकेस है, हमारा घर का ड्राइंग रूम है चेहरा। कितनी सारी चेहरे के लिए सत्संग में उपमा दे दी जाती है। तो हमारे अंदर क्या क्या अच्छा है? हमारे अंदर मान लो 100 बुराइयां हैं, एक तो अच्छाई हमारे अंदर भी है। तो हम अपनी अच्छाई को और जो कुछ मुझे अच्छा लगता है उसी को अपने चेहरे पे सजा के रखें, ताकि लोग उसी को देखें, उसी को देखें, उसी को अप्रिशिएट करें। तो हमारा चेहरा बता देता है, कहते दिल की बात बता देता है असली नकली चेहरा। मन में जो चल रहा होता है, अक्सर कोई लोग कितना भी एक्टिंग करें छुपाने की, लेकिन कभी ना कभी वो प्रकट हो ही जाता है। आपके चेहरे से, आपके हाव भाव से कभी ना कभी प्रकट हो जाता है कि आपके मन में क्या चल रहा है। आपके एक्शंस से, चेहरे के एक्सप्रेशंस से सब पता चलता रहता है कि आपके मन में क्या है। तो अपने मन में जो बुराइयां हैं उनको तो पीछे रखो, लेकिन जो अच्छाई है उसको चेहरे पे रखो, ताकि आपका चेहरा अट्रैक्टिव हो, आपके चेहरे को देख के लोग प्रसन्न हो, आपके मुख से जो बोल निकले उससे अगले का मन खुश हो जाए, आपके चेहरे के जो भाव हों वो अगले के दुख को दूर करने वाले हों। अपने फेस को ऐसा बनाओ, ज्ञान जितना पक्का होगा और सर्व से जितना प्रेम होगा, हम खुद जितने निस्वार्थ होते जाएंगे उतना आपका चेहरा सुंदर होता जाएगा। स्वार्थी व्यक्ति का चेहरा सुंदर नहीं होता, परमात्मा ने उसको सुंदरता दी भले होती है, लेकिन स्वार्थी व्यक्ति के चेहरे पे स्वार्थ होता है तो वो किसी के मन को भाता नहीं है। तो स्वार्थी ना बने, तभी हम सबको प्रेम कर सकते हैं। स्वार्थ वाला व्यक्ति तो नहीं सबको प्यार कर पाएगा, जिससे उसका स्वार्थ सिद्ध होता है उसी को प्यार करेगा। जब स्वार्थ पड़ेगा तब प्यार करना शुरू कर देगा, जब मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं। जगत में ऐसे लोग होते हैं ज़्यादातर। तो अपने अंदर निस्वार्थ हो जाओ तो सबके साथ प्रेम हो पाएगा। सबके साथ प्रेम होगा तो सबकी अच्छाइयाँ देखने में आएंगी। जिसके साथ प्रेम होता है उसकी बुराई दिखती ही नहीं है, उसकी अच्छाई दिखती है। और जिनके साथ प्रेम नहीं होता है उनकी अच्छाई नहीं दिखती, उनकी बुराई दिखती है, क्योंकि हमारा प्रेम नहीं है उनके साथ। तो हमें अच्छाई दूसरे में भी देखनी है, उसकी अच्छाई को ही अपने दिल में रखना है और अपनी अच्छाइयों को अपने चेहरे पे रखना है। कोई भी आपसे मिले, बात करे, तो उसको जो आपके अंदर के सद्गुण हैं वो प्रकट होकर झलकने चाहिए। बर्फ़ होती है वो ठंडी होती है अंदर से, तो जो भी उसके नज़दीक जाता है तो वो उसको ठंडक दे ही देती है। अंगीठी अंदर से तप रही है, जल रही है, गर्म है, जब कोई और चीज़ गर्म है तो जो उसके नज़दीक जाता है तो वो उसको गर्माई दे देता है। तो जो हमारे अंदर होता है वो दूसरे को मिल जाता है। फूलों के अंदर सुगंध है तो जो उसके नज़दीक जाता है उसको सुगंध मिल जाती है, क्योंकि वो उसके अंदर है। कूड़ा कचरा जहाँ पड़ा है वहाँ पे दुर्गंध है, तो जो वहाँ उसके नज़दीक जाता है तो उसको दुर्गंध अनुभव हो जाती है। तो हमारे अंदर की अच्छाई लोगों को अनुभव में आए,
हमारे अंदर की बुराई लोगों को अनुभव में ना आए। उसको एकदम जैसे कूड़ा कचरा होता है, उसको गड्ढे में दबा के ख़त्म कर देते हैं, ताकि ये जो है इसकी दुर्गंध भी ऊपर तक ना फैले और अंदर अंदर ये गल के खाद बन जाए। धरती का गुण होता है कितना अच्छा, जो कि कूड़े कचरे को भी खाद के रूप में बदल देती है, उसको भी यूज़फुल बना देती है। तो गुरु के अंदर में ये गुण होता है कि हर एक की बुराइयों को भी वो देख के अपना के और उसको भी फिर अंदर दबा के, बिल्कुल जैसे किसी के प्रति उसका इस्तेमाल ना करे, फिर सब अंदर से शक्ति आ जाती है। अंदर बुराइयाँ होंगी तो हमारे अंदर की शक्ति खत्म है, लेकिन अच्छाई होगी अंदर तो हमारे अंदर में शक्ति बनी रहती है। तो फेस को अपने हमेशा ड्राइंग रूम की तरह बना के रखो और जो भी जीवन में अच्छी चीज़ें मिली हैं उसी का गुणगान करो, शिकवे शिकायत नहीं। कि जीवन में जो कुछ चीज़ें अच्छी मिली हैं उसे चेहरे के ड्राइंग रूम में सजा के रखो। भगवान ने आज दिन तक जो मेरे लिए अच्छा किया है, अच्छाई खोजो तो अच्छाई दिख भी जाएगी, पता भी चलेगी, और उसी की चर्चा करो। एक ये संकल्प ले लें कि हम सिर्फ अच्छी बातों की ही चर्चा करेंगे, गलत बातों की चर्चा नहीं करेंगे। तो भी आप देखोगे आपके अंदर में बहुत आनंद है, शांति है और शक्ति भी है। भगवान से आप नज़दीकी महसूस करोगे, योग लगेगा आपका। फिर आगे बोला गया है कि संबंधी उतने बुरे नहीं हैं जितने तुम समझते हो। अक्सर ही लोग क्या होता है, क्योंकि संबंध में जहाँ जहाँ संबंधी होते हैं वहाँ पे अधिकार भावना होती है और वहीं पे उम्मीद भी होती है, उन्हीं से स्वार्थ भी होता है, उन्हीं का संग भी होता है। तो जहाँ चार बर्तन होते हैं तो खटकते भी हैं। तो संबंधियों में चूँकि हमारा स्वार्थ है, हमारी उम्मीद है, जितना हम चाहते हैं उतना वो नहीं कर पाते हैं, तो फिर शिकवे शिकायत हो जाते हैं। तो लगने लगता है कि संबंधी तो अच्छे नहीं हैं। अक्सर लोगों की ये धारणा है कि जिस परिस्थिति में, जिस परेशानी में मित्र काम में आते हैं वहाँ संबंधी काम में नहीं आते हैं। ऐसा देखने में आता है कि संबंधी लोग थोड़ा सा किनारा कर लेंगे, पीछे हो जाएंगे, और जहाँ मित्रता थी तो मित्र लोग एकदम आगे आ जाते हैं आपके दुख में, आपके परेशानी में। तो लोग कहते हैं संबंधियों से अच्छे मित्र हैं। गुरु हमको सबसे मित्रता करनी सिखा देते हैं, मित्रों से भी मित्रता और संबंधियों से भी मित्रता। तो जैसे आप अपने मित्रों से मित्रता करते हो, उनमें केवल उनकी अच्छाइयाँ देख के तभी तो मित्रता होती है, बुराई देख के थोड़ी मित्रता होती है। और उनमें उनके लिए आपको अपनी तरफ से सेवा देने की भावना होती है। समय आने पे आप करते हो, वो भी करते हैं, संबंधी भी समय आने पे वो भी करते हैं, आप भी करते हो। तो जो हम सोच के बैठे हैं कि संबंधी तो बहुत बुरे होते हैं, फिर कई लोग सोचते हैं कि सत्संग में आए तो मोह ममता सब हमें दूर करनी है, तो बिल्कुल ये बंधन का कारण है, इनसे तो हमें बहुत किनारा करके रखना है। या उनकी बुराई देख के फिर भूल ही नहीं पाते हैं, तो सोचते हैं कि नहीं ये बहुत बुरे हैं। तो ये गुरु का कहना होता है कि वो उतने भी बुरे नहीं हैं जितना तुम समझ रहे हो। बुराइयां हैं, सब में होती हैं, किसी में अधिक किसी में कम, लेकिन अपनी अच्छाई से उनकी बुराइयों को दूर करने का प्रयास करो। जहाँ रहते हो वहाँ, जिस घर में आप रहते हो वहाँ पे धूल मिट्टी कूड़ा कचरा कुछ भी होगा तो उसको साफ करोगे, कीचड़ होगी तो उसको भी साफ करोगे। तो अपने अच्छे साफ पानी, एक बाल्टी भर के साफ पानी डालो तो वो कूड़ा कचरा धूल मिट्टी कीचड़ जो कुछ है वो सब दूर बह जाती है। पानी साफ पानी होना चाहिए ना साफ करने के लिए। तो कहीं पर कितनी भी बुराई है, कितनी भी खराबी है, हमारे अंदर स्वच्छता होनी चाहिए, हमारे अंदर सफाई होनी चाहिए। हम अपने प्रेम की एक बाल्टी बहा दें तो उनका भी अज्ञान दूर होगा, वरना आपके लिए तो सफाई हो ही जाएगी। कहीं पे कई लोग ऐसे होते हैं जो कितना भी आप प्रेम का पानी डालो वहाँ सफाई नहीं होती है, तो जैसे वो अभी उतने परिपक्व नहीं है,
पक्का फर्श होता है वो तो साफ हो जाएगा पानी डालने से, लेकिन कच्चा फर्श होगा जहाँ मिट्टी से आपने गोबर मिट्टी से लीप रखा है फर्श को या दीवारों को, तो वहाँ पानी डालोगे तो वो और कीचड़ होती जाती है। तो वहाँ पे हमें किसी और तरीके से सफाई करनी पड़ती है। गुरु भी हमको सिखा देता है कहाँ तुमको किस तरह से व्यवहार करना है, कौन सा व्यवहार करोगे जिससे आप सुखमय जीवन बिता सकते हो। तमाम तरह की युक्तियाँ हमको गुरु से मिलती रहती हैं। जोर ना छूटे युक्त छूटे संसार, तरह तरह की युक्तियाँ होती हैं जिससे हम संसार के बंधन से छूटते चले जाते हैं। कैसे भी करके हमें अपने अंदर का आनंद, अपने अंदर की शांति, उसको हमको बना के रखना है। ये आर्ट गुरु से सीखो, ये तरीका सीखो। और सबसे सरल बात है कि अपने आप को देह ना मान के अपने को ब्रह्म जानो, अपने को आत्मा जानो। सर्व रोग का औषध नाम। जो भी समस्याएं हैं, जो भी परेशानी है, हर बात का हल एक ही उससे मिलेगा उपाय से कि मैं देह नहीं, मैं आत्मा हूँ, मैं ब्रह्म हूँ। तो आपकी सारी समस्याओं का हल मिलेगा। उसके बावजूद भी तरह तरह की युक्तियाँ, कैसे कैसे क्या तरीका अपनाएं, वो जब हम सत्संग में बैठते हैं, अपनी पर्सनल समस्या अलग से बात करते हैं, तो फिर हमको युक्ति मिल जाती है। फिर आप देखोगे कि आपके चेहरे पे तो हमेशा अच्छाई है, क्योंकि अंदर अच्छाई है, अंदर अच्छे विचार चल रहे हैं, तो आपका चेहरा प्रफुल्लित रहता है। देख के ही मन खुश होता है कि अरे क्या बात है, बड़े खुश हो। अगले से पूछता है ना व्यक्ति, जब उसको बड़ा खुश देखता है, तो जबकि वो छिपाना भी चाहेगा अपनी खुशी को, बोलेगा नहीं नहीं कोई बात नहीं है, बोले नहीं कोई तो बात है, लग रहा है बहुत खुश हो। ऐसे ही दुख अंदर में है तो भी लगता है कोई तो बात है, लग रहा है तुम अंदर से दुखी परेशान हो। तो चेहरा हमारा बता देता है। उसके लिए हमको अपने अंदर में केवल अच्छाई भरनी, जो दिल में होगा वो हमारे चेहरे पे होगा। अंदर आत्मा का निश्चय है तो चेहरे पे झलकेगा। अंदर अगर देह भाव है तो वो भी चेहरे पे झलकता है। तो संबंधी उतने बुरे नहीं है जितने तुम समझते हो। परिवार है तो उनका शुक्राना मानो। अगर तुम्हारे पास परिवार है तो तुम उसका शुक्राना मानो कि शुक्र है ये लोग हैं, तो जो है उसका शुक्राना मानो, जैसा है उसका शुक्राना मानो, नहीं है तो शुक्राना मानो, है तो शुक्राना मानो। एक बार बात बताई गई कि पूछा गया कि कौन सी ऐसी हालत है, कौन सी ऐसी परिस्थिति है जिसमें हम शुक्राना नहीं गा सकते हैं। तो बहुत लोगों ने बहुत सारी बातें बताई। गुरु ने कहा कि हर परिस्थिति में तुम शुक्राना गा सको। ऐसी कौन सी परिस्थिति है जिसमें नहीं गा सकते हो? अब जिसने जो बात भी बताई भी, इस परिस्थिति में हम शुक्राना नहीं गा सकेंगे, उसमें गुरु ने पॉजिटिव बात दिखा के बता दिया कि देखो इस परिस्थिति में ये विचार रख के शुक्राना गा सकते। तो अपने अंदर झांक के देखो कौन सी ऐसी परिस्थिति है, या कल्पना करो कि वैसी परिस्थिति अगर आगे भविष्य में आ जाए तो मैं शुक्राना नहीं गा सकूंगा। वो बात जब आप अलग से गुरु के सामने रखोगे तो आपको युक्ति मिलेगी कि इस स्थिति में भी आप अपने को ये विचार देके शुक्राना गा सकते। तो संसार में कोई भी ऐसी परिस्थिति नहीं है जो शुक्राना मानने के योग्य ना हो। तो हम हमेशा शुक्राना माने। पड़ोसी, सत्संगी, सत्संग सब भगवान ने सुख के लिए दिया है। परमात्मा पूरी प्रकृति के द्वारा तुम्हारी सेवा कर रहा है। तुम मैं की चार दीवारी से बाहर निकलो। मतलब जो आपको पड़ोसी भी मिले हैं, या सत्संगी मिले, परिवार मिला, जो भी मिला, वो सब भगवान ने तुमको सुख देने के लिए दिया है। उनसे तुमको कुछ ना कुछ सुख मिल रहा है। कोई ना हो, निर्जन स्थान में रहो तो भी अकेले आपका मन घबराएगा, या कभी टाइम पे किसी से बात करने का मन है तो किससे करोगे। कभी कोई समय पे कौन काम में आ जाता है, या आप यूजफुल बनते हो, आप दूसरे काम में आ जाते हो, तुमको सेवा करने का अवसर मिल जाता है। हमें लेनी पड़ी सेवा या हमको देनी पड़ी सेवा, कोई होगा तब तो, कोई है तो उससे आपको लेनी पड़ी, कोई है तो आपको उसको देनी पड़ी। तो अगर आपको अपनी सेवा देनी पड़ती है तो बोलो कि भगवान ने मुझे कितना अच्छा अवसर दिया कि मैं सेवा दे पा रहा हूँ। मान लो कोई लेने वाला ही ना हो तो आप कैसे दोगे? आप चाहते तो हो कि बड़ी सेवा करें। मान लो आप चाहो कि मैं ना दान दे दूँ,
तो दान में कुछ भी देना चाहता हूँ, लेकिन कोई है ही नहीं पात्र जिसको आप दान दो, तो आप कैसे दे सकते हो? तो जो है उसका शुक्राना गाओ। और परमात्मा ने जो कुछ दिया है तुमको सुख देने के लिए दिया है। परमात्मा पूरी प्रकृति के द्वारा तुम्हारी सेवा कर रहा है। जो भी सेवा हो रही है सारी प्रकृति से, वो सब भगवान ही तो करा रहे हैं। मनुष्य कितना सुख ले रहा है। अगर देखने बैठे तो मौसम, हवा, पानी, ये सब प्रकृति सारी, धरती इतना हमें अनाज देती है, कितना कुछ मिलता है। हमारी ज़रूरत का सब कुछ धरती से ही मिल रहा है। धरती को भी पोषण देने के लिए सूरज, चांद, तारे, आसमान, बादल, पानी सब है। तो कैसे भगवान ने सब व्यवस्था बना के रखी है। हमारा शरीर ये भी प्रकृति है, ये भी हमको सुख देने के लिए। इसमें भी सर से लेके पैर तक, बाहर से लेके अंदर तक, हर जगह पे आप देखो कैसी भगवान ने सुंदर व्यवस्था बना के रखी है कि सब काम ऑटोमेटिक हो रहा है। आप सो जाते हो, जाग जाते हो, कान सुन पाते हैं, आँख देख पाती, दिमाग सोच पाता है, बोल पाते हैं, सांस ले रहे हैं, लंग्स काम कर रहे हैं, हार्ट काम कर रहा है, सब ऑटोमेटिक हो रहा है। तो ये सब हमारी सेवा के लिए तो है। इस शरीर की सहायता से हम जो चाहें वो कर सकते हैं। तो भगवान ने तो हमको सुख देने के लिए सब कुछ दिया, तो हम भी जो कुछ करें वो सबको सुख देने के लिए करें। किसी को भी दुखी करने के लिए नहीं करो, लेकिन हर एक को सुख मिले ऐसा कार्य करो। और अपनी मैं की चार दीवारी से बाहर निकलो। कोई नज़रबंद हो जाता है या किसी को जेल में बंद कर देते हैं। कभी कोई इतना घर में व्यस्त हो जाता है उसको फुर्सत नहीं मिलती है, या उसको घर वाले इतना अपने अंडर में रखते हैं कि उसकी आज्ञा के बिना वो कहीं जा नहीं सकता, या कभी और तरह की समस्या होती है तो वो कहता है मैं तो ना घर की चार दीवारी में ही बंद हूँ। कोई जेल नहीं है, घर है। हथकड़ियाँ बेड़ियाँ भी नहीं पड़ी हैं। कुछ कभी तन की समस्या, कभी मन की, कभी झूठा दिखावा, उस कारण से भी लोग नहीं निकल पाते। एक बार सत्संग में एक आती थी बॉम्बे में दादा भगवान के पास, गीता भगवान के पास, तो सत्संग में नियम से आती थी। फिर बाद में जब उसकी शादी हो गई, बोली नहीं नहीं वो ज़रूर आएंगे, हम तभी भी आएंगे, नियम से आएंगे। बहुत पैसे वाला घर परिवार जहाँ उसका विवाह हुआ। फिर बाद में आ ही नहीं पाती थी। क्यों नहीं आ पाती हो भाई? इतना सब कुछ है, कोई बंदिश है, कुछ रोक है? नहीं, कोई बंधन नहीं है, कोई रोक नहीं है। लेकिन कार जो है ना, वो ड्राइवर जो है, गाड़ी कार है नहीं, गाड़ी अपने काम से भी हस्बैंड लेके जाता है। एक गाड़ी और है तो दूसरे घर के और लोग हैं वो लेके जाते हैं फैक्ट्री में इधर उधर। तो आए कैसे? तब उसको कहा कि आए कैसे मतलब तुम टैक्सी करके चली आओ। बोले टैक्सी करके इसलिए नहीं आ सकते कि घर वाले कहते हैं लोग क्या कहेंगे, इतने बड़े सेठ, इतने बड़े परिवार की बहू और टैक्सी में जा रही है, ये तो हमारे लिए बड़ी शर्म की बात होगी, इसलिए टैक्सी करके नहीं जा सकते। और जो गाड़ियां हैं वो सब जितने घर के लोग हैं उनके अपने काम धंधों में व्यस्त हैं। तो बोली मैं तो जैसे सोने के पिंजरे में कैद मैना हो गई कि है सब कुछ मगर आ नहीं सकते। तो टैक्सी में आने में भी शान घट गई। उन्होंने कहा ठीक है फिर अपने लिए अलग कार, अलग ड्राइवर खरीदो। बोले वो अभी लोग खरीदेंगे नहीं, जो भी होगा बाद में जो भी किया हो। लेकिन सत्संग में गुरुजी इतनी बात बताते थे कि कभी कैसे कभी कैसे, कभी अपने ही मन के ख्यालों के कारण से, कभी शरीर के कारण से, कभी समाज के दिखावे के कारण से व्यक्ति चार दीवारी में कैद हो जाता है। लेकिन अगर वो चाहे तो वो अपने बंधन तुरंत का तुरंत तोड़ दे। मन हमारा हमेशा अपने को मुक्त महसूस कराए। आप ही का मन ही तो है जो बंधन महसूस कराता है, या मन है जो मुक्त महसूस कराता है। आप मन से मुक्त रहो, छूट के बैठो तो आपका तन भी छूट जाएगा।
लेकिन हम पहले मन से बंध जाते हैं तो फिर हमारा तन भी बंधता है। तो हम अपनी मैं की चार दीवारी से बाहर निकलें कि मैं हूँ। बाहर की चार दीवारी से निकलने की तो बड़ी छटपटाहट होती है, लेकिन हम बाहर निकल भी जाएं, मगर जो ये मैं का घेरा है, इस चार दीवारी में तो बंद है हर एक व्यक्ति। इससे बाहर निकले तो उसके अंदर की घुटन खत्म होगी, वरना घुटन उसकी रहती ही रहती है। हर समय मैं अपने को मैं देह मान के ही तो चल रहे हो सब लोग। अपने को मैं देह मान के ना चलो तो मुक्त हो, लेकिन अपने को देह मानते हो, और देह मान के ही सारे दुख सुख, देह मान के ही सारी समस्याएं हैं, देह मानने से ही सारी इच्छाएं भी हैं, सब कुछ अपने को मैं मानने से। लेकिन जिस दिन अपने को इन पांच तत्वों की देह मानना बंद कर दोगे, बोलते कि ये जो तेरे तन मन प्राण हैं ये तो प्रभु मिलन का सामान है। जिस दिन ये बात अंदर से समझ में आ जाएगी, ये जो शरीर मुझे मिला है ये भगवान ने प्रभु को पाने के लिए दिया, भक्ति के लिए दिया, ज्ञान प्राप्त करने के लिए दिया, योग लगाने के लिए दिया। ये शरीर मैं नहीं हूँ, ये तो साधन करने के लिए मुझे मिला, ये मुझसे अलग है। जिस दिन ये बात समझ में आएगी उस दिन आपके सारे दुख दूर हो जाएंगे और सारी आवश्यकताएं समाप्त हो जाएंगी और आपका योग लग जाएगा। सिर्फ उतनी बात को हम जिस दिन वास्तव में मान लेंगे, अभी केवल सुन रहे हैं या केवल कहते हैं, सुनाते हैं, मगर अंदर से उस पर स्थिति नहीं बनाई है। स्थिति बना लो, बनानी आप ही को है, किसी दूसरे को थोड़ी बनानी है। अपने ज्ञान की स्थिति हमें खुद ही बनानी है। गुरु तो ज्ञान देंगे, इशारा करेंगे, उस पर स्थित होना, उसको मानना तुम्हारे हाथ में है, और मानो या ना मानो वो तुम्हारी मर्जी। अपने को ज्ञानवान बना के आनंद वाला जीवन बिताना चाहते हो, या अपने को देह मान के, अज्ञानी मान के उलझनों वाला जीवन बिताना चाहते हो, ये आपके ऊपर। पता नहीं किसकी कितनी श्वासें हैं, श्वासों का क्या भरोसा, रुक जाए कब कहाँ पर। कम कम उम्र के लोग चले जाते हैं, बूढ़े बूढ़े माता पिता रह जाते हैं। ऐसा भी तो होता है संसार में, देख ही रहे हो। कभी सोच के देखो कि मेरी दौड़ माया में है या मेरी दौड़ ज्ञान में है, भगवान की तरफ है। आनंद और शांति पाने के लिए जाता हूँ या माया पाने के लिए जाता हूँ। एक एक दिन अपना अंतिम दिन समझ के आनंद में बिताओ। आज का दिन मेरे लिए बहुत अच्छा दिन है। जो दिन की शुरुआत जैसे विचार करके करोगे, सारा दिन वैसे ही प्रफुल्लता रहेगी और सारा जीवन अपना वैसे ही बनेगा। तो हम अपनी मैं की चार दीवारी से बाहर निकल जाएं। मैं ये देह नहीं हूँ, इस बात को हटा दो, उसके बाद आप बाहर निकलो, फिर देखो कितना आनंद है। अभी अच्छा मौसम होता है, आप घर से बाहर निकल आते हो तो कितना आनंद आता है। भले बाहर कैसा भी औरों के लिए लगेगा, बहुत ठंड है, बहुत कोहरा है, बड़ी ओस है, क्या है, लेकिन आप जब घर से बाहर निकल आए तो आपको लगेगा कितना आनंद आ रहा है। जब तक अपने घर की चार दीवारी में थे तब तक अलग भाव थे, बाहर निकल के आए तो देखो कितने अलग भाव जाते हैं। तो जब तक मैं की चार दीवारी में हो आपके अंदर अलग भाव है, लेकिन जब इससे उपराम हो जाओगे, हट जाओगे, बाहर निकल आओगे, तो आप देखोगे आपके लिए कितना आनंद है, कितनी खुशी है चारों तरफ। तो इस मैं से अपना छुटकारा पाने के लिए पुरुषार्थ करो पूरा। परमात्मा को पाने के लिए पुरुषार्थ हो और अपने को अज्ञानता से छुड़ाने के लिए पुरुषार्थ होना चाहिए। तुम अपने बर्तन में चाहे फूल लगाओ चाहे गंदगी भरो, तुम्हारे हाथ में है। जीवन में जो चाहे वो तुम भरो, पर फूलों का गमला हमेशा घर के सामने और कूड़े का डब्बा घर में पीछे रखते हैं, ये भी याद रखो। बोले आपका जीवन है, आप अपने जीवन में अच्छाई भरो या बुराई भरो। एक बर्तन अगर है आपके पास, उसमें आप फूल रख दो या कूड़ा कचरा गंदगी रख दो, डब्बा है मान लो कोई, वो आपके ऊपर है। तो आप अपने जीवन में फूल भरो या गंदगी भरो। एक बड़ा पुराना सरल सा दृष्टांत बताया जाता था, स्टोरी, कि राजा ने अपने 3 बेटों को 100-100 रुपये दिए और कहा अपने अपने महल को भर लो इससे।
अब एक ने सोचा सबसे सस्ती चीज़ क्या मिलेगी जो मैं अपना कमरा पूरा जो अपना महल है उसको भर लूँ। तो कूड़ा कचरा सबसे सस्ता मिलेगा। ट्रक के ट्रक उसने 100 रुपये में जितना मिला उससे भर लिया कमरे को अपना, नीचे से लेके ऊपर तक पूरा भर गया उसका कमरा। लेकिन बदबू कितनी कूड़ा कचरा भरने से। दूसरे ने सोचा 100 रुपये से तो कुछ नहीं होगा, जुआ खेल लेते हैं, 100 के 1000 तो बनी जाएंगे, तब फिर कुछ लेंगे भरेंगे। वो 100 भी हार गया जुए में। अब ये थोड़ी है कि जीत ही जाओगे, मन सोचता है हम जीत ही जाएंगे, मगर हार भी तो सकते हैं। वो हार गया। तीसरा बुद्धिमान था, ज्ञानवान था, गुरुवान था। उसने 100 रुपये से बहुत सारी मोमबत्तियाँ और अगरबत्तियाँ खरीद ली। उसने अपने पूरे घर में, कमरे में, सब में अगरबत्तियाँ जला दी, मोमबत्तियाँ जला दी। सब तरफ रोशनी रोशनी हो गई, हर तरफ सुगंध ही सुगंध हो गई। जब राजा सबका महल देखने के लिए आया तो जिसने कूड़े कचरे से भरा था वहाँ तो जा ही नहीं पाया, दूर से ही, अरे कितनी बदबू, कितनी गंदगी, ये तुमने क्या किया, मैंने तुमको 100 रुपये दिए, ये तुमने क्या किया। वो कहता है क्या करता, सबसे सस्ती चीज़ जो मिली उसी से भर दिया। बोले तुमने तो बेकार कर दिया, 100 रुपया भी बेकार किया और अपना घर भी बेकार कर लिया। दूसरे के पास गया, वो तो सर झुकाए, माथा पकड़े, गर्दन झुकाए, ऐसे लाचार बैठा था। क्या हुआ, कहता हार गया, जुआ खेला, हार गया। बोले तुमने भी सब बेकार कर दिया। पूरा ना भरते कुछ तो भरते, 100 रुपये से कुछ तो मिल ही जाता ना, लेकिन जो पाया था वो भी गंवा दिया तुमने। तीसरे के पास गया तो दूर से ही बड़ी जगमग रोशनी, सुगंध आने लगी, बड़ा खुश हुआ। गया अंदर, देखा कुछ कमरे में भरा हुआ भी नहीं है। बोलता है तुमने अपने घर को किस चीज़ से भरा है, दिखाई तो कुछ भी नहीं दे रहा, खाली खाली है कमरा। उसने कहा पिताजी मैंने इसको रोशनी से भरा है और सुगंध से भरा है। आप जहाँ खड़े हो जाओगे आपको सुगंध महसूस होगी, आपको रोशनी दिखेगी, अंधेरा कहीं नहीं दिखेगा। तो मैंने तो इसको सुगंध से और रोशनी से भरा। उसकी बुद्धिमानी से राजा बड़ा खुश हुआ। कहता बहुत अच्छा, इतनी अच्छी बुद्धिमानी की बात तुमने की, राज्य तुम्ही को मिलेगा, उत्तराधिकारी तुम ही बनोगे। तो सिद्धांत बड़ा अच्छा गुरुजी बताते थे कि जो अपने जीवन को ज्ञान की रोशनी से भरता है और प्रेम की सुगंध से भरता है तो परमात्मा के राज्य का उत्तराधिकारी भी वही बनता है। उसी को लोग भगवान करके जानते हैं, वही भगवान के राज्य का सब सुख भोगने वाला उत्तराधिकारी बन जाता है। और जो दुविधा में रहता है, आगे करेंगे तब करेंगे, अभी ये और हो जाए, तो ना तो वो अच्छा कर पाता है ना बुरा कर पाता है। अधिक पाने की लालसा में वो कुछ भी नहीं कर पाता है, तो हार जाता है अपना जीवन। न किसी के काम आया और ना ही कुछ किसी से प्रेम किया, वो अपना जीवन ऐसे ही उसने गंवा दिया। और कोई लोग अपने जीवन को बुराइयों से भर लेते हैं, गंदगी से, विकारों से भर लेते हैं। सबसे सरल वही दिखता है, सबसे सस्ता वही दिखता है। नफरत तो सबसे सस्ती दिखती है ना, प्रेम सबसे महंगा दिखता है। तो सबसे सस्ती चीज़ से अपने जीवन को नहीं भरो, उससे तो दुर्गंध फैलेगी। लेकिन जो सबसे महंगी चीज़ है प्रेम, उससे भरो, और वो देखने में आएगा भी नहीं कैसे, लेकिन भर भी जाएगा जीवन। और थोड़े से ही प्रयास से आपका पूरा जीवन जगमगा उठेगा। सत्संग में आके बैठे तो थोड़ा ही प्रयास किया तो हमारा जीवन जगमगा उठा। उससे ज्ञान सुना, उसको जीवन में उतारा, निस्वार्थ हुए, सबके भले के लिए सोचा और कार्य भी किया, तो प्यार होता जाता है। जब आप हर एक के भले के लिए सोचते हो तो उसके घर में भी तो भगवान बैठा है, उसका आपसे प्यार हो ही जाता है, और आपका अंदर तो प्यार रहता ही रहता है। तो जीवन हम कैसे भरते हैं, तो ये बताए कि तुम अपने जीवन में चाहे फूल लगाओ चाहे गंदगी भरो, बर्तन तुम्हारे पास है, हम किसी भी चीज़ से भर सकते हैं। पर फूलों का गमला घर के सामने रखा जाता है। किसी के घर में जाओ तो आप देखो फूलों के चारों तरफ दिखता है गमले, अच्छे लगते हैं, लेकिन
जो कूड़े का डब्बा होता है उसको ऐसे छुपा के रखते हैं। एकदम नहीं कि जो जाए सामने ही कूड़ा दिखाई देता हो, ऐसा नहीं। उसको एक किनारे से छुपा के रख देते हैं, कहीं पीछे कहीं इधर उधर छुपा देते हैं। तो हम भी अगर अपने जीवन को फूलों का गुलदस्ता बनाते हैं तो हर एक की निगाह में रहते हैं। भगवान भी हमको आगे से आगे उन्नति कराता है, आगे आगे रखता है। लेकिन अगर हम अपने जीवन में बुराइयां भरेंगे तो सब हमको पीछे करते जाएंगे, कोई भी हमको आगे नहीं करेगा, प्रकृति भी पीछे करती जाएगी, उन्नति नहीं होगी, और भगवान भी हमको और पीछे की तरफ धकेल देंगे। भगवान कृष्ण ने बोला है भगवत गीता में, जो भी आसुरी वाले ऐसे लोग होते हैं, तमोगुणी ऐसे लोग जो होते हैं, तो मैं उनको और मूढ़ योनियों में धकेल देता हूँ। जो भी गलत उस पर भाव रखते हैं, गलत कार्य करते हैं, तो वो और निम्न से निम्न योनियों में जाते रहते हैं। तो इससे पीछे ही तो गिर जाना हुआ। अगर हम अपनी बुराइयों के कारण से, विकारों के, खराब व्यवहार के कारण से बदकर्म करके हम मनुष्य देह दोबारा ना पा सके और दूसरी देह पाई, तो ये पीछे ही जाना हुआ, गिरावट हुई हमारी। तो नीचे से नीचे गिरते चले जाएंगे। क्यों गिरे? क्योंकि हमने अपने जीवन में गंदगी भरी थी, फूल नहीं भरे। तो ज्ञान के फूल अपने जीवन में सब भरो, तभी आप उन्नति करके आगे आगे जा सकते हो। ठीक है, इतना ही आज, काफ़ी टाइम हो चुका है। हाँ हेलो। हाँ बताइए। हाँ एक बात बतानी थी।